हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का आपकी सीरीज़ कंप्लीट वेलनेस विद आरती में। तो जो आज का मेरा टॉपिक है, आई थिंक मैं काफ़ी लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन मैं क्लियर कर पाऊंगी आज। वो टॉपिक है रिलेटेड टू प्रोटीन, क्योंकि स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन है, लाइक आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, मैं एग भी नहीं खाती। तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन रहता है, क्या हम प्रोटीन पूरा ले पा रहे हैं। पहले आता था एक्चुअली, अब नहीं आता, क्योंकि सारे क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। या जब मुझे लगता था कि मुझे और वेट मेंटेन करना है अपना, या मसल मास भी चाहिए, और प्रोटीन सभी को पता है कितना एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। हमारा एक एक सेल, हमारे हेयर, कुछ भी हमें मीन्स बन रहा है, हमारा एक एक सेल की जो डेवलपमेंट है या कोलेजन प्रोडक्शन है, वो उसमें प्रोटीन कितनी इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे डाउट्स थे मेरे, सब क्लियर हो चुके हैं। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मुझे लगा कि ये वाला जो टॉपिक है ना, आई थिंक मैं जब डिस्कस करूंगी तो बहुत लोगों के जो स्पेशली वेजिटेरियन है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगेन आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है। लास्ट तक जरूर देखना, शायद एक एक क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कर पाऊँ। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक फॉलो शेयर कर देना, बट ध्यान से जरूर सुनना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन्स खुद बनाती है, लेकिन जो 9 एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स हैं, मैं उन सभी के आपको नाम नहीं बता रही, लेकिन हमें 9 एसेंशियल्स जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, वो अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। वो अब हमारे किससे मिलते हैं, जो स्पेशली वेजिटेरियंस हैं। सबसे टॉप पर रखा जाता है राजमा, जो बीन्स हैं हमारे। उसके बाद है हमारा सोया भी है, दालें हैं, जितनी भी हमारी पल्सीज, लेग्यूम्स, जो होल अनाज हैं, बीन्स हैं, उनको सब वो सारे हमारे बीन्स में आ जाते हैं। लाइक आपके वाइट चने हुए, काले वाले चने हुए, सोया प्रोडक्ट हुआ, फिर मिल्क मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, इन सब में हमारा जो है प्रोटीन अच्छा हमें मिल जाता है। लेकिन जो मैंने आपको बोला, एक है क्वांटिटी और एक है क्वालिटी। अब बात करती हूँ मैं क्वांटिटी की। सपोज आपने 100 ग्राम, अगर हम राजमा की बात करें तो अराउंड उसमें हमें 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ फिर क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि 100 ग्राम कुक और 100 ग्राम रो बोल रही हूँ मैं। देखिए, 100 ग्राम रो की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि 100 ग्राम तो हम बोल जो खाते हैं वो 100 ग्राम हमारा होता ही है। तो रो फॉर्म में अगर हम बात करें तो अराउंड 30 ग्राम जब हमारे बोल में आता है, तो उससे हमें अराउंड 10 से 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है एक कप, अगर हम राजमा लेते हैं। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ क्वालिटी की बात, जो 9 एसेंशियल्स अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, वो अगर आप हम सारे जो भी मैंने लिस्ट दी आपको, लाइक राजमा है, दालें हैं, चने हैं, या कुछ हमारे बार्लीज हैं, वीट वीट टाइप की हमारी, वीट है, राइस है, बार्ले हैं, ओट्स हैं, पटेटो हैं, या पीज हैं, इन सब में कहीं ना कहीं प्रोटीन है। लेकिन अगेन मैं ये बोल रही हूँ, एक ऐसा मैं आपको कोई नाम नहीं बोल सकती जिसमें ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों। तो मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमें चाहिए वो कब बनेंगे। अब बात करते हैं हम राजमा चावल की। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा बताती हूँ आपको, ये भी काफी लोगों के मन में डाउट होगा, जैसे मैं भी करती थी कि चलो आज रात को हम पूरा दाल खा लेते हैं, या दिन में राजमा बनाए तो मैं सिर्फ राजमा खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। ये पहले मैं मिस्टेक करती थी, और शायद कुछ लोग अभी करते होंगे। कार्ब्स भी बहुत जरूरी हैं, और जैसे मैंने बोला कि कुछ ना कुछ एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, जो हम इनसे ले रहे हैं, दाल से ले रहे हैं, चावल से ले रहे हैं। हमारा वेजिटेरियन का स्पेशली प्रोटीन कब पूरा होता है, जब हम कंबाइंड कर देते हैं। लाइक अगर मैं एग की बात करूं, जो लोग एग खाते हैं, अगर वो एक एग खा लेते हैं तो उन्हें अराउंड 4 to 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन जो लोग एग भी नहीं खाते, लाइक मी, मैंने अपनी बात की, तो हमारा प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? ये जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए उसमें से मिलेगा, या फिर हमारे नट्स हैं, सीड्स हैं, जितने भी हेल्दी फैट्स हैं, और उनमें भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं, या कुछ फ्रूट्स से भी हमें कभी कभी किसी किसी फ्रूट में प्रोटीन भी मिलता है। तो देखिए, अगेन फिर वही बात आ गई कि ये कंप्लीट लाइफस्टाइल है। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप अपनी प्लेट को, मैं फिर हमेशा यही बोलती हूँ, ऐसे डिजाइन करें कि जिसमें प्रोटीन्स, जैसे अब आप इकट्ठा अगर मैं बोलूँ, अकॉर्डिंग टू जो आरडीए रिकमेंड करते हैं हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए, सपोज मेरा बॉडी का वेट 50 kg है, आप अपना कैलकुलेट करके देखना, तो जो रिकमेंडेड गाइडेंस है वो है 0.81 ग्राम। तो मुझे अराउंड 40 ग्राम्स प्रोटीन की नीड है। आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग कि आपको कितना चाहिए। मुझे 40 to 42 ग्राम प्रोटीन चाहिए।
अब क्या मैं 42 ग्राम प्रोटीन एक मील में ले सकती हूँ? नहीं। तो इसको अब हमें कैसे डिवाइड करना है, मैं आपको मॉर्निंग से नाइट तक का अगेन बताती हूँ। सपोज आपने मॉर्निंग में नट्स खा लिए या आपने पोहा खाया, उसमें आपने पीनट्स डाल दिए, आप हैंडफुल वॉलनट्स 2 वॉलनट्स खा रहे हैं, उसमें 7-8 आपके बादाम हैं या सीड्स ले रहे हैं, तो सपोज इतना हमने जो नट्स खाए आपको उससे, और पीनट्स आपने पोहे में डाल दी, कुछ और भी नट्स डाल दिए, तो ये आपको मॉर्निंग में ही 0.8 से 10 ग्राम आपके नट्स मिल जाएंगे। या अगेन आप कर्ड पराठा खा रहे हैं, तो कुछ जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स और प्रोटीन है, वो हमें, जो आपने आटा गूना, आटे में आपने अगेन कोई लाइक बार्ली का आटा गूना या सिंपल व्हीट का आटा गूना, या आप कर्ड खा रहे हैं 250 ग्राम, तो अगेन आपको सिमिलर जैसे नट्स से मिला हमें 8 टू 10 ग्राम, इसमें भी आपको 250 जो हम ग्राम्स मिल्क लेते हैं उसमें अराउंड 8 टू 10 ग्राम आपको अगेन प्रोटीन मिल जाता है। अब वो डिपेंड करता है आप मिल्क ले रहे हैं, कर्ड ले रहे हैं। तो ये मैंने जैसे मॉर्निंग की बात कर दी। अब आए हम आफ्टरनून में। अब मैंने आपको बोला कि आपने राजमा बनाए या छोले बनाए या दाल बनाई। अब मैंने अगर 30 ग्राम जो अपना मैंने बोल भर के दाल खाई, उसमें मुझे 10 से 15 ग्राम, ये मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ भी, 10 से 15 ग्राम मुझे प्रोटीन मिल गया दोपहर के लंच में। अब यहाँ पर अगर मैं फिर सोच लूँ कि मैं सिर्फ दाल खा लेती हूँ, मेरा प्रोटीन पूरा हो जाएगा, नहीं, आई एम रोंग। अगेन मैं दाल को रोटी के साथ खा लेती हूँ या राइस के साथ खा लेती हूँ, तो ये मेरी बन गई क्वालिटी। यहाँ इस चीज को समझिए, क्योंकि मेरे मन में ये बहुत डाउट था जब मैंने स्टडी की, अपने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा पॉसिबल है हम सिर्फ दाल खा लें और हमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएंगे? नो। उसने सीधा बोला, वेजिटेरियन के लिए, इस बात को ध्यान से सुनिए, वेजिटेरियन के लिए जो होल प्रोटीन, कुछ ऐसे राइस में कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, या फिर मैं अगर रोटी की बात करूं, कुछ हमारे आटे में है, और कुछ जैसे सपोज मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हमें चाहिए, आपको 7 मिल गए राजमा से, और जो बाकी के 2 बचे हैं वो मिल गए हमें आटे से। तो कंप्लीट जब हमारे दाल चावल मिल जाएंगे या दाल रोटी मिल जाएगी, तो 9 के 9 जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ क्वांटिटी भी हो गई और क्वालिटी भी हो गई। आई थिंक मैंने सबके मन में जो क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, वो क्लियर कर दिए होंगे वेजिटेरियन के लिए। और यहाँ एक बात खुद को अच्छे से समझा लीजिए, जो वेजिटेरियन है और जो मैंने भी अभी पढ़ा या मुझे जैसे डॉक्टर ने भी बताया, कि जब भी कोई डिसीज होती है ना किसी को, तो सबसे पहले उनको प्लांट बेस्ड डाइट पर ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्पेशली रेड मीट छुड़वा दिया जाता है। या जैसे अगर वो मीट खाते हैं तो फिर आपको भी पता है कि प्रोसेस्ड मीट हुआ, या जैसे हम भी, हाँ, जो वेजिटेरियन है वो भी प्रोसेस्ड खाना नहीं खाएं तो बहुत अच्छा है, मैं नहीं खाती, या रेयरली कभी कभी मजबूरी में खाना पड़े तो जैसे ही जब कोई डिसीज होती है तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि अपनी डाइट चेंज कीजिए, रेड मीट हटाइए, प्रोसेस्ड मीट हटाइए। और जो अभी स्टडी भी हुई है उसमें ये बहुत आ रहा है कि कुछ जो हमारी डिसीजेज हैं, लाइक कुछ कंसर्न्स कैंसर के हैं, या कुछ और तरह की जो टाइप 2 डायबिटीज है, वो जो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, डिपेंड करता है अगेन आप प्लांट बेस्ड डाइट कैसी ले रहे हो, लेकिन उनमें डिसीजेस का जो रिस्क है वो कम होता है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, अच्छे से लेते हैं, तो खुद को फिर मैं बोलूंगी कि अच्छा समझिए कि आप अच्छी डाइट खा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोटीन पूरा नहीं होता। थर्ड, अब हम नाइट पे आएंगे। ये हमारा देखिए 8 टू 10 ग्राम मैंने बताया आपको, मॉर्निंग में ले लिया आपने, और आफ्टरनून में फिर हमारा अराउंड 12 टू 15 ग्राम हो गया। तो ये हमारा 15 प्लस अगर आप अराउंड 10 कर देते हैं तो 25 ग्राम हो गया। अब इवनिंग स्नैकिंग की बात करूंगी, जब आप चाय पी रहे हैं, अगेन अगर प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हैं, वेजिटेरियन है मेरी तरह, तो आप यहाँ पर हेल्दी स्नैकिंग में, अगर हम एग वगैरह नहीं खाते, ऑमलेट्स नहीं खाते, तो यहाँ पर आप मखाना ले सकते हैं, अगेन प्रोटीन का रिच सोर्स है। चने ले सकते हैं, भुने चने, पॉपकॉर्न ले सकते हैं। तो जितना आप अगर हैंडफुल अगर ऐसा खाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे 8 टू 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और जो रहेगा वो हम नाइट में कवर करेंगे। आप टोफू भुर्जी खा सकते हो, सोया जो चंक्स हैं, सोया न्यूट्रीला जो उसका पाउडर आता है वो है। तो कितने सारे सोर्सेज हैं, आलू मटर की सब्जी, और अगर आप रोटी खा लेते हैं, अगेन आपको वहां से 8 टू 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो आप खुश हो जाइए, ये इन्फीरियरिटी अपने अंदर कभी मत लाइए कि हमारा प्रोटीन कम पड़ रहा है या हमें बाहर से पाउडर लाना है। भुने चने में अगेन बहुत प्रोटीन होता है, और अभी ना पूरी मार्केट ही, मैं बोलूंगी, ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, हमारा प्रोटीन कम है। आप खुद से क्वेश्चन करके देखिए, मैं आपको 3 टेस्ट भी बताऊंगी, आप खुद करना, आपको अगर ऐसा लगता है तो शायद फिर आपको नीड होगी। लेकिन मेनली 3 लोगों को प्रोटीन पाउडर चाहिए होता है ज्यादा,
इससे भी अगर मैं क्वांटिटी बोलूँ, किसको जो पहले जिम में जाकर बहुत ज़्यादा, सेडेंटरी नहीं बोल रही मैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। सेकंड जो बच्चे हैं जिनकी हाइट ग्रो भी करानी है हमें, या अगेन उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, या थर्ड जो प्रेग्नेंट लेडी हैं। पर लेकिन हम जैसे अभी हैं, हम सेडेंटरी हमारा लाइफ़स्टाइल है, आप मुझे नहीं पता आप कितना वर्कआउट करते हैं, वो आप खुद चेक करना। लेकिन आप खुद को अगर 30-40 मिनट्स दे रहे हैं या घर की नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो जितना आप प्रोटीन ले रहे हैं, जितना मैंने बताया, वो अच्छा है। वो अब आपको देखना है, मैं फिर बोल रही हूँ कि आपकी प्लेट कैसी है, आप क्वांटिटी और क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैंने पहली वीडियो में भी एक बार बोला था कि जब आप दाल-चावल खाते हैं, यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में 5 टिप्स भी दूँगी कि खाने को और हेल्दी कैसे बना सकते हैं, और जो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाकर पूरा डाइजेस्ट होना चाहिए, वो और अच्छा कैसे डाइजेस्ट हो सकता है। तो आप ये अब खुद टेस्ट कर लेना कि आपकी जो प्लेट है, वो कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। आप मॉर्निंग से लेकर नाइट्स तक नट्स भी ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स भी ले रहे हैं, और प्रोटीन के नाम पर जैसे मैंने आपको बताया, आपको क्या-क्या ऐड करना है, मिल्क प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, अगेन सोया ऐड कर सकते हैं। अब सोया में भी कई लोग जो हमारा सोया चंक्स हैं या दूसरा सोया आता है, उसको बोलते हैं कि जैसे थायराइड वाले हैं उनको नहीं खाना चाहिए। ये भी मैंने क्वेश्चन उनसे क्लियर किया था, आप मॉडरेशन में खा सकते हैं प्लांट बेस्ड। टोफू को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो अगेन प्रोसेस होता है, लेकिन जो सोया चंक हैं, वो हमारे कंप्लीट प्लांट बेस्ड हैं। वैसे भी देखिए कोई भी चीज़ है, चाहे हम वेजिटेरियन हैं, चाहे नॉन वेजिटेरियन है, सबको मॉडरेशन में ही खाना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ मॉडरेशन इज़ द की। इवन द थिंग इज़ हेल्दी, इफ यू आर टेकिंग इन एक्सेस इट हार्मफुल। जितना आपकी बॉडी को नीड है वो आपको पता है, उतना ही खाइए। लेस ईटर बनिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। क्वांटिटी भी मैटर करती है, लेकिन क्वालिटी हमेशा मैटर करती है। अब मैं आपको 5 ऐसे टिप्स दूँगी जिससे आपका जो ये 9 एसेंशियल, अब मैंने आपको बताया अमीनो एसिड्स चाहिए, वो हमें पूरे मिलेंगे। फर्स्ट जो कुकिंग करते हैं हमेशा स्लो कुकिंग करें। आपको स्लो टू मीडियम करनी है, कभी भी हाई फ्लेम पर कुकिंग नहीं करनी, क्योंकि जब हम हाई फ्लेम पर अपनी दालें, राजमा बनाते हैं तो उसके मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन वहीं किल हो जाते हैं। सेकंड थिंग, जब भी आप दाल बनाते हैं, दाल में भी देखिए आयरन भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ मिलता है हमें दाल-चावल जब हम खाते हैं। तो दाल में आपको हमेशा लेमन स्क्वीज़ ज़रूर करना है। जब आप नींबू, विटामिन सी डाल देते हैं, अपने खाने में विटामिन सी को ऐड करते हैं, तो हमारी बॉडी में अगेन जो आयरन हमें बोलते हैं ना कि आयरन के फ़ायदे मिलने चाहिए, वो तभी होता है जब हम विटामिन सी लेते हैं। उसके बाद बर्तनों पर भी ज़रूर ध्यान दें। बर्तन हमेशा हमारे अच्छे होने चाहिए। स्टील के बर्तन यूज़ करें, आयरन के यूज़ करें। एल्यूमीनियम के बर्तन यूज़ कर देते हैं तो उन्हें हटा दीजिए। फोर्थ, अब फिर मैं वही बोलूँगी, आपने देखना है मॉर्निंग से नाइट तक आपने क्या-क्या ऐड किया अपने खाने में। तो ये कुछ टिप्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। और जब आप तड़का लगाते हैं तो ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करें, ये भी मैं हमेशा बोलती हूँ। तड़का हमेशा जो आप लगा रहे हैं, मसाले भी ज़्यादा नहीं डालने हमें, उनको इतना नहीं, कई लोग इतना उनको भूनते रहते हैं, सौटे करते रहते हैं कि मस जले हुए मसालों का टेस्ट आता है, खाने का टेस्ट ही नहीं आता। तो इतना किसी भी चीज़ को कुक मत करो कि सारे ही उसके विटामिन, मिनरल्स किल हो जाएँ। तो कुकिंग इज़, मैं अगेन बोलूँगी, आर्ट है, उसको प्यार से बनाएँ, अच्छी वाइब्स दें, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, तो खाना भी हमारा ऐसा हो जाता है कि हमारी जिससे अच्छी और हेल्थ हो जाती है। तो खाने को प्यार से बनाएँ, इन 3-4 स्टेप को फ़ॉलो करें। खाने के बीच में हेल्दी फैट्स ऐड करें, जब खा रहे हैं आप घी को मत हटाएँ अपनी लिस्ट से। घी से मत डरिए, सर्दियाँ आ रही हैं, अभी मक्खन भी ऐड कीजिए। तो आपकी हेल्दी, मैं फिर बोलूँगी, जो वेजिटेरियन हैं, उनके आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन्स क्लियर किए होंगे। दाल-चावल खाना है, दाल के साथ रोटी ज़रूर खानी है, तो आपको सारे जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मैंने बताए आपको मिलेंगे। आप ये कभी भी मत सोचें कि हमारा प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा। तो फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हमेशा हेल्दी रहिए, फिट रहिए, और अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सबके साथ लाइक, फॉलो एंड शेयर करें।